Now let's start from the wired communication in the chapter communication technologies and multimedia. देखिए, in wired communication data is transmitted through cables. The various types of networking cable are as follows. वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जितना भी हमारा ऑनलाइन जितना भी डेटा होता है वो ट्रांसमिटेड होता है थ्रू केबल्स केबल्स के थ्रू जितने भी नेटवर्किंग केबल्स होते हैं उनके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो अब कितने टाइप्स के वायर्ड कम्युनिकेशंस होते हैं, नाउ स्टडी फॉर देम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है एक। सेकंड होता है कोएक्सियल केबल और थर्ड होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो पहला ट्विस्टेड पेयर केबल में ये बता रहे कैसा होता है ये ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको हम देख लेते हैं। इट कंटेन्स टू ट्विस्टेड वायर्स। इसमें टू ट्विस्टेड वायर्स दैट यूज कॉपर एज ए कंडक्टर। दो ट्विस्टेड गुड मॉर्निंग दो ट्विस्टेड वायर्स होते हैं और दैट यूज कॉपर एज ए कंडक्टर, जिसमें कॉपर एक वायर होता है जो एज ए कंडक्टर काम करता है। दीज वायर्स हैव प्लास्टिक इंसुलेशन एंड आर ट्विस्टेड। ये जो वायर्स होते हैं ये प्लास्टिक इंसुलेटेड होते हैं। प्लास्टिक इंसुलेटेड वाला प्लास्टिक का कवरिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो प्लास्टिक हमारा नॉन कंडक्टिंग होता है, ये तो पता ही है सबको। तो हैव प्लास्टिक इंसुलेशन एंड आर ट्विस्टेड, और आपस में ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट का मतलब समझे, जैसे तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन आता है घर पे तो वायर को आपने देखा होगा ऐसे, अगर दो वायर को कनेक्ट, हाँ मुड़े, या जैसे दो वायर को कनेक्ट कर, दो वायर को जोड़ना होता है तो वो नहीं ऐसे मिला के ऐसे मोड़ता है हाथ से, और हाँ, तो वो मोड़ना जो होता है और उसके ऊपर टेप लगाता है, तो वो जो मोड़ना होता है उसको कहते हैं ट्विस्टिंग। तो ऐसे वो वायर पहले से ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें द केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक एंड वाई। तो ये जो केबल वायर्स हैं ट्विस्टेड होते हैं, ये पहला तो क्या काम करते हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक। एक क्रॉस टॉक और नॉइस उसको बहुत कम करते हैं ये। ठीक है, तो जो भी हमारा क्रॉस टॉक या नॉइस की जो कंडीशन होती है उसकी पॉसिबिलिटी को एकदम बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, फिर द ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या चीज की दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये आपको ये याद रखना है। पहले तो ट्विस्टेड होते हैं वायर्स। ठीक है, आपका कॉपर एज ए कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, वायर्स प्लास्टिक इंसुलेशन होते हैं। ठीक, इसके बाद आपस में ट्विस्टेड होते हैं टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और अगेंस्ट क्रॉस टॉक और नॉइस। क्रॉस टॉक और नॉइस को कम करने के लिए इसको ट्विस्टेड किया जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है और एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक, क्लियर? तो ये ट्विस्टेड पेयर, देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, फिगर 4 में ट्विस्टेड पेयर केबल दिखा रहा है, इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, अभी नोटिस किया हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल्स कैन कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो कोएक्सियल केबल्स जो होते हैं ये जो सिग्नल्स होते हैं कैन कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस, जितने भी हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस के सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करते हैं देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपैरिजन में ये हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को कैरी करते हैं। कोएक्सियल केबल्स आर यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क। इसको आपने देखा होगा केबल टीवी नेटवर्क, अभी तो अपना वो हो गया है, ठीक है, डिजिटल टीवी हो गई ना, वैसे डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन हो गया है, ये तो आप लोग, हाँ, एंड्रॉयड और डायरेक्ट सैटेलाइट से D2S कनेक्शन होता है जो
ठीक है, तो आप इसमें पहले केबल टीबीपी आते थे, केबल कोएक्सियल केबल्स आपने देखा होगा, अभी भी वो वायर कुछ जगह पे यूज होते हैं। सेट बॉक्स, अब तो सेट बॉक्स आ गए, पहले सब सेट बॉक्स नहीं थे, तो वो जो कोएक्सियल केबल ही था वो टीबी केबल आपने देखा होगा। तो इसमें देखो फिगर बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोएक्सियल केबल्स में एक सेंटर कोर निकला रहता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर प्लास्टिक जैकेट से कवर होता है, मेटेलिक सील्ड होती है। देखा है कि नहीं? हेलो, अरे वो टीवी केबल वाला आप लोगों ने देखा है? उसका वायर काफी मोटा मोटा वायर होता है, उसको छीलो तो उसमें अंदर ऐसे प्लास्टिक जैकेट निकलता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, मेटेलिक सील्ड भी होती है। इस तरीके से फिगर देखिए बना हुआ है। यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क एंड ट्रेडिशनल ईथरनेट लेंस, और ट्रेडिशनल ईथरनेट लेंस में भी इसका यूज होता है। द कोएक्सियल केबल्स फिगर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आया, लास्ट एक आता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लास्ट हमारा आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक हमारा फिर एडवांस वर्जन आया जिसमें क्या था, इट इज ए टाइप ऑफ केबल दैट कंटेन्स वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड विथ प्लास्टिक लेयर्स। ये ऐसा केबल होता है जो कि एक से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स को कंटेन करता है और कोटेड विथ प्लास्टिक लेयर, और प्लास्टिक लेयर से कोटेड होता है, ठीक है। इसके बाद coated with plastic layers due to their greater bandwidth these cables can carry more data। अच्छा, ग्रेटर बैंडविड्थ होने के कारण these cables can carry more data, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा डेटा कैरी करके जाता है। देखिए एक टर्म आता है बैंडविड्थ, व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? ग्रेटर बैंडविड्थ का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो सेंडर टू रिसीवर जो डेटा ट्रेवल्ड होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ, जो पूरा कवर करता है। क्लियर? हेलो, ओके। दीज केबल्स कैन कैरी मोर डेटा, ये जो केबल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा कैरी करके जाते हैं। दीज केबल्स आर थिनर एंड लाइटर देन मेटेलिक केबल्स, ये काफी पतले होते हैं, लाइटर होते हैं देन मेटेलिक केबल्स जो आते हैं उनसे, मतलब कोएक्सियल केबल और अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपैरिजन में। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ केबल इज दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इनको ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनको इंस्टॉल करने में काफी दिक्कत आती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल इज शोन इन फिगर 6 में देखो दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, इसमें मालूम है इस केबल में अंतर क्या था? जो फाइबर ऑप्टिक केबल आजकल बहुत यूज होता है, अभी तो वही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो डेटा ट्रेवल करता है, लाइट का इसका कॉन्सेप्ट है, लाइट के माध्यम से डेटा ट्रेवल होता है इसमें। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इसमें लिखा नहीं है कहीं भी, एक मिनट लिखा होगा ध्यान से अगर देखें, कोटेड प्लास्टिक ड्यू टू मोर डेटा केबल्स लाइटर, नहीं वो लाइटर तो वो, ठीक है। इसमें आप ये जान लीजिए तो जो एक एटीन्यूएशन है उसको वो करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हेलो, ठीक है। तो एटीन्यूएशन जो होता है उसको कम करता है, और डेटा जो ट्रैवल करता है, तो इसमें थोड़ा लाइट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मतलब लाइट का कहने का मतलब हम वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, थोड़ा सा चीज। चलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे एकदम से, तो ठीक है अभी बताएंगे आपको, फिर से अगर याद आएगा लाइट, ठीक है। क्लियर? चलिए इसको देखेंगे, अभी अभी बता देंगे। चलिए इसके बाद मौसमा बताओ भाई, इसके बाद और कौन सा टॉपिक? पॉपुलर ट्विस्टेड पेयर केबल्स देखिए आपके दिए हुए कैटेगरी 5 इनहैंस कैट 5E,
ये मतलब केबल आते ना, केबल का टाइप होना, उसकी लेंथ उस पर डिपेंड करता है। तो कैटेगरी 5 एनहेंस्ड कैट 5 वायर होता है। जैसे आप वायर खरीदने जाओ ना, तो आप कहते हैं ना इतने का तार दे दो, 2 का, 5 का तार, 1 मीटर 2 मीटर, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, दुकान पर जाते हो तो इसमें भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी होती है इतने का। तो कैट 5 ही एक दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स। तो ये भी एक वर्ज मतलब उनका वो होता है कि कैट 5 ही वायर दीजिए हमें, उसका मतलब उस वर्जन का, मतलब उस कंपनी का या इसका दीजिए मुझे। twisted pair cable that consist of 4 pairs of twisted copper wires. The maximum length of a cat 5e cable is around 100 meters. तो मैक्सिमम लेंथ कैट 5e की केबल की कितनी होती है? 100 मीटर्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर होम एंड मीडियम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है, होम के लिए। इट ऑफर्स अ बैंडविड्थ अप टू 100 मेगाहर्ट्ज। तो ये कितना बैंडविड्थ? अप टू 100 मेगाहर्ट्ज तक का बैंडविड्थ प्रोवाइड कराते हैं। एंड कैन सपोर्ट 1000 बेस टी गीगाबिट इथरनेट। ठीक है, क्लियर। और कितना? 1000 बेस टी गीगाबिट इथरनेट का यूज सपोर्ट करते हैं। क्लियर यहां तक? हाँ, बे हाँ देखो, बेस होता है, एक बेस बैंड होता है, एक ब्रॉडबैंड होता है। तो बेस बैंड हमारा इथरनेट लैन पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो बेस बैंड होता है, एक ब्रॉडबैंड होता है, दो चीजें होती हैं। तो वो बेस यहाँ पे बेस बैंड है, टी से इथरनेट, तो गीगाबिट। ठीक है, इसको अभी हम क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मंडे को आप लोग आ रहे हैं ना सभी? जितने 15 बच्चे ऐड है, ये सभी आएंगे कि अच्छा जी, ठीक है। जिनका ट्यूसडे का है उनका ट्यूसडे को डिस्कस कर देंगे, जिनका मंडे का है उनका मंडे को करें। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इसको और अच्छे से बताएंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हम तो सोच रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ लें, फिर जो चीजें होंगी इसको आज चैप्टर को आज पूरा रीड कर लीजिएगा, आज और कल में। मतलब आज अभी मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद। और संडे का टाइम मिलेगा, अच्छे से रीड करके आइएगा। तो कुछ जो टर्म्स है जल्दी जल्दी डिस्कस करके इसका क्वेश्चन आंसर करा के नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, जिससे हमारा कोर्स आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो ये फिर कैट 6 इट इज ए ट्विस्टेड पेयर केबल दैट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर। इसमें 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर्स होते हैं, मतलब 2 के पेयर में होते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैट 6 केबल इज अराउंड 55 मीटर। इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है 55 मीटर्स की होती है, इससे ज्यादा का नहीं होता है ये वायर। इट ऑफर्स अ बैंडविड्थ अप टू, और बैंडविड्थ इसकी जो होती है अप टू 250 मेगाहर्ट्ज। बैंडविड्थ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 250 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ मतलब हो गया जो डेटा ट्रेवल होता है between the sender to receiver, the distance traveled by the data between the sender to from sender to receiver, तो वो जो चीज होती है वो बैंडविड्थ कहलाती है। क्लियर? कितने स्पीड में कैन सपोर्ट 10G base T gigabit ethernet as compared to cat 5e cables। जितना भी कैट 5e केबल्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, एज कम्पेयर टू कैट 5e केबल्स, कैट 6 केबल्स आर मोर एक्सपेंसिव। ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, रिजिड भी होते हैं, एंड हैव लेस इंटरफेरेंस। हाँ, देखिए याद आया मेरे को, अभी ये टर्म याद नहीं आ रहा था, इंटरफेरेंस। चलिए देख लेते हो। फाइबर ऑप्टिक में मैंने बात की थी, तो मैंने कहा था उसमें डेटा जो ट्रैवल होता है लाइट की फॉर्मेशन में ट्रैवल होता है, मतलब लाइट की स्पीड से। दूसरा, इसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज क्यों किया गया था, जो ये क्या करता था, ये क्रॉस टॉक नॉइस को तो रिड्यूस करता ही था, इंटरफेरेंस को भी रिड्यूस करता था, क्योंकि डेटा लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो इंटरफेरेंस है उसको भी रिड्यूस करता था। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि नहीं? यही टर्म मुझे थोड़ा याद नहीं आता, इंटरफेरेंस। हेलो।
तो लेस इंटरफेरेंस मतलब जो इंटरफेरेंस की भी चीज, देखिए पहला ट्विस्टेड पेयर केबल्स और जो कोएक्सियल केबल्स था, इसमें क्रॉस टॉक नॉइज को दूर करने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी। बट एक आगे कंडीशन जब और इन्वेंशन हुआ तो पता चला कि इंटरफेरेंस भी बहुत आता है। ये कैसे दूर हो पाएगा, ये इस केबल के द्वारा नहीं हो पा रहा था रिड्यूस। तो इन्होंने एक नया केबल जो जब बनाया, डिस्कवर किया, तो फाइबर ऑप्टिक केबल एक आया। तो इसमें ऑप्टिक केबल है, ऑप्टिकल मतलब जो कि डेटा है ट्रेवल कर रहा था लाइट की स्पीड से, तो लाइट की स्पीड से डिवाइड, तो इसमें जो इंटरफेरेंस वाली जो चीज थी वो रिड्यूस कर दी गई। ठीक है, क्लियर। तो ये इस वजह से वहां पे यूज होता है फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या डिस्कस कर रहे हैं आगे, जो रह गया हो। हाँ मौजमा बताओ, सेकंड क्या कह रही थी तुम इसके बाद, मौजमा इसके बाद क्या कह रही थी तुम? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हेलो, बताओ भाई। तुम लोगों ने लग रहा पढ़ा नहीं, मैंने कहा था इसको पढ़ लेना, ये तो फिर बताना ही पड़ेगा। इसको कहा था रीड कर लेते चैप्टर, जो जो टॉपिक ऐसे बोलते जाते कि ये वाला नहीं पता, ये हम बताते चले जाते हैं। इंफ्रारेड, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रो, ये सब इसमें वैसे पहले बताया था। स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर क्या काम है, हब, इथरनेट कार्ड बता दिया जाता। पढ़ा नहीं है क्या, सही से बताओ। हम इसलिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको मैंने 2 महीने पढ़ाया था, तो मैंने सोचा इसमें आप इसमें मैच कर लो, पुराना पढ़ लेते तो मैं जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर करा के नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाते हम लोग। टाइम इसमें क्यों वेस्ट करें, इसको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। काफी दिन पढ़ा था ना इसको, तो पूरा चलता ही रहा था, अप्रैल में लॉकडाउन था तब, यही तो चैप्टर था। मेरे पास बुक थी नहीं, तो मैंने सोचा एक कॉमन चैप्टर मैंने उठाया था, क्योंकि वो 10th क्लास में भी पढ़ा रहे थे बच्चों को, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो हमने सोचा आपका भी वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन चैप्टर उठाया था, ऐड किया था। तो इसीलिए मैंने सारी चीजें बताई थी। तो मैंने अभी आप लोगों ने लग रहा पढ़ा नहीं है चैप्टर। सही सही बताओ। चलो अच्छा, हम ऐसा करते हैं, जो मुझे लग रहा है कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप आज पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लेना। मंडे को मंडे को अभी संडे पूरा पढ़ा हुआ है, संडे को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़ के आना चैप्टर, यही क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अभी फिर आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये आपका क्लियर नहीं हो जाए, क्योंकि आप पढ़ लें अच्छे से पहले इस चैप्टर को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 3-4 महीने पहले का चैप्टर है, तो याद नहीं होगा, आप लोगों ने अभी रिवाइज नहीं किया होगा, तो आप रिवाइज कर डालो। पीछे वाला अप्रैल और मई का जितना कराया था, वो वर्क उठा लो पूरा, जो जो वर्कशीट दी थी उसको मैच कर लो और इसमें से पढ़ डालो, और फिर देखो जो भी डाउटेबल थिंग्स हैं उनको आप टिक कर लेना, और टिक करने के बाद जब हम क्लास में मिलेंगे तो क्लास में आप बताते चलेंगे, या आपसे आप बोलेंगे, वो वाला टॉपिक डिस्कस कर दिया जाएगा तुरंत। क्लियर। चलिए तब तक हम चलिए इसी के आगे वायरलेस कम्युनिकेशन चलिए देख ही लेते हैं क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन। इन वायरलेस कम्युनिकेशन वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन हम जानते हैं जिसमें वायर नहीं है, और वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, जिसमें वेव्स यूज्ड होती है एज ए डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। वायरलेस कम्युनिकेशन allow transmission without any physical means, ब्रैकेट में cables, to define the path of transmission. वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ ट्रांसमिशन विदाउट एनी फिजिकल मीन्स, तो मतलब कोई भी केबल्स फिजिकल मीन्स मतलब केबल नहीं होती है, to define the path of transmission.
जो पाथ ऑफ ट्रांसमिशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए कोई केबल्स नहीं होती है, थ्रू वेव से डेटा ट्रेवल करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन है, इनको देख लेते हैं। तो मैंने ये भी पहले बताया था, माइक्रोवेव एक होता है, इट रिफर्स टू अ रेडियो सिस्टम दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसीज टू सेंड एंड रिसीव डेटा और इंफॉर्मेशन। रेडियो सिस्टम की तरह इट रिफर्स टू द रेडियो सिस्टम जैसे दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी टू सेंड एंड रिसीव डेटा और इंफॉर्मेशन। ये हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं टू कोई भी डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, और इंफॉर्मेशन को। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसीज माइक्रोवेव स्टेशंस आर लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर अपार्ट। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से के कारण माइक्रोवेव स्टेशंस जो होते हैं ये 30 किलोमीटर अपार्ट दूर लोकेटेड एरिया में सिचुएटेड होते हैं। ओके, ये लोकेटेड होते हैं अबाउट 30 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 30 किलोमीटर के दायरे में दूरी पर होते हैं। द माइक्रोवेव मीडिया फॉलो द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। तो जो माइक्रोवेव मीडिया है ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को फॉलो करते हैं। इन द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन डेटा सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब ये बता रहे हैं जो डेटा सिग्नल्स हैं वो जो ट्रांसमिटेड होते हैं स्ट्रेट लाइन एकदम। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब जो डेटा ट्रैवल हो रहा है थ्रू वेव्स वो हमारा स्ट्रेट लाइन में जाएगा एकदम। माइक्रोवेव सिस्टम हैव सफिशिएंट बैंडविड्थ, इनके पास सफिशिएंट बैंडविड्थ कैपेसिटी होती टू सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स एंड 1 or 2 टीवी चैनल्स। तो माइक्रोवेव सिस्टम हैव सफिशिएंट बैंडविड्थ होती है, कैपेसिटी टू सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स एंड 1 or 2 टीवी चैनल्स होते हैं। ठीक, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, ओके, क्लियर हो रहा है सभी? चल, नो, किसको नहीं हो रहा है बताओ भाई, जिसको नहीं हो रहा है वो तुरंत बताएगा। बाकी आप इसको आज क्लास ओवर होने के बाद रीड करना है, इसके बाद कल संडे पूरा है, रीड करके ही मंडे को आना। नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से जो चीजें बताना होगा बताएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे डायरेक्ट। हेलो हेलो, भाई हेलो, मेरा तो नेटवर्क पूरा आ रहा है मेरा तो। तुम्हारा कहाँ बैठी हो? तुम्हारा तो नहीं दिक्कत कर रहा है। हेलो, बीच बीच में देखो ये नेटवर्क जैसे हम लोग नेटवर्क वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए ये डिपेंड करता है। आज तो देखो जियो के यूजर्स बहुत हो गए, देयर वर सो मेनी यूजर्स ऑफ जियो, दैट्स वाई जो ये डेटा इनको प्रोवाइड कराना है उतना ही प्रोवाइड करा नहीं पाते हैं। अभी हमारी अपनी जूम क्लास चल रही है तो देवर कई स्कूलों की जूम क्लास चल रही होगी और मोस्टली जियो यूज कर रहे होंगे, तो इनका जो डेटा स्पीड है स्लो हो गया है। इसी वजह से कभी कभी नेटवर्क एकदम से आता नहीं है, कभी कभी बिल्कुल बैठे रहो तो डेटा यूट्यूब चला रहे हैं तो ऐसे घूमने लगेगा, प्रोग्रेसिंग होना रहेगा, अपलोडिंग होने बहुत टाइम लगता है थोड़ा कभी कभी, जबकि 4G है, 5G अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो काफ़ी जो कभी कभी इस पे भी डिपेंड करता है ना कि हम जहाँ बैठे हो वहाँ से टावर कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो टावर नहीं है, टावर की लोकेशन थोड़ी सी दूर है तो उसके सिग्नल्स जो है हमको मिलने में टाइम लग रहा है, तभी बीच बीच में नेटवर्क की वो हो जाती है, डिलेड हो जाता है डेटा पहुंचने में। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, ठीक है, तो ये चीज है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। टोटल नेटवर्किंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारा रेडियो वेव्स आता है। अभी हमने माइक्रोवेव्स देखा, अब रेडियो वेव्स।
रेडियो वेव्स आर द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम होता है ये रेडियो वेव्स में। द वेवलेंथ used in radio waves is longer than that of visible light। तो जो इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये टर्म बताया होगा आनंद सर ने। वेवलेंथ जानते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? हेलो, अरे वेवलेंथ नहीं पढ़ा है भाई। हेलो, ये आसफी जफर है नहीं? देखिए वेवलेंथ जो हमारी होती है, क्या कह रही? वेवलेंथ का देखिए मतलब होता है, वेवलेंथ यूज्ड इन रेडियो वेव्स इज लॉन्गर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो वेवलेंथ का मतलब होता है, जैसे हमारा देखिए दो चीजें होती हैं, कोई भी यूनिट है, मतलब कोई भी अगर थिंग है, जैसे सपोज करो हमारे वो जो पढ़ते हैं हम लोग, मीटर हो गया, किलोग्राम, तो मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ठीक है, और मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक, ये पता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई बात करते हैं कि किसी चीज में मैग्नीट्यूड, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। तो वेवलेंथ का यहाँ पर यूज है कि जहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कह रहा है ना, वेवलेंथ यूज्ड इन रेडियो वेव्स इज लॉन्गर, लॉन्गर मतलब लंबी होती है काफी, देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, लेजर लाइट से ज्यादा इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका कैपेसिटी है डेटा को काफी दूर तक पहुंचाने का, वो ज्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब ये हो गया, ठीक है। एज ए वी हैव टू डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट द कंपेरिजन अबाउट द वेवलेंथ की बात अगर हम करें, तो डिस्टेंस कंपैरिजन का होता है इसमें, कंपेनियन का, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड मेन चीज होती है, ठीक, क्लियर। अरे समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट, विजुअल लाइट से ज्यादा होती है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स कैन बी फ्रॉम एज स्मॉल एज 30 किलो हर्ट्ज टू एज लार्ज एज 300 गीगा हर्ट्ज। तो जो इनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, वो 30 किलो हर्ट्ज से, ये मिनिमम है, रेंज बता रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज है, और 30 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज के बीच में होती है। These frequencies are divided into very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency and extremely high frequency। इतने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जैसे कोई वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा हाई डेफिनेशन लिखा रहता है ना, जैसे लगता है वीडियो कॉन D2H हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन का मतलब मोर क्लैरिटी ऑफ वीडियो, मोर क्लैरिटी ऑफ पिक्चर, मोर क्लैरिटी ऑफ ऑडियो, यही होता है ना हाई डेफिनेशन। हेलो, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, तो आपने देखा होगा, लोग कहते हैं अरे ये पिक्चर ये HD फॉर्म में नहीं है, हाई डेफिनेशन वाली होती तो और क्लैरिटी होती, बहुत अच्छे से देखने को समझ में आता। लोग मोस्टली जैसे टीवी सीरियल्स हैं, या जैसे वो वाला केबल टीवी जैसे में जैसे लेते हैं, जैसे किसी को एयरटेल पसंद है, एयरटेल वाला लेता है, एचडी वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। टाटा स्काई केबल वाला, तो उसमें हाई डेफिनेशन मतलब पिक्चर की क्लैरिटी, वीडियो, ऑडियो और जो सारी चीजें बहुत क्लियर, तो हाई वही वो चीज डिफाइंड होती है इसी पे, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने वही कह दिया वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाला है,
एकदम सबसे हाई, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसी को वो डिवाइड किया है। क्लियर? ऐसे हम समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ बताओ क्या डाउट है। हेलो, क्या डाउट है भाई, बताओ। हेलो, हेलो, तुम हाँ बोल देती हो तो हमें लगा कुछ पूछना है भाई। चलिए नेक्स्ट, रेड सैटेलाइट। द सैटेल द सैटेलाइट वायरलेस मीडिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोवेव मीडिया। जो सैटेलाइट वायरलेस मीडिया, आप सैटेलाइट तो आप जानते हैं, देखिए जितने भी सेटअप बॉक्स आ गए डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है, D2H। आपने देखा होगा कभी कभी बारिश होती है, जब वायरस बारिश होती है सिग्नल्स नहीं आते हैं, लिख के आता है सिग्नल नॉट फाउंड, आपका टीवी नहीं चलती है। हाँ ऐसे होता है ना, सिग्नल नॉट फाउंड, सिग्नल दिखाता नहीं है, सिग्नल नॉट फाउंड ड्यू टू वेदर कंडीशंस। ओके, तो इस वजह से माइक ऑफ करो आदित्य साहू, माइक ऑफ करो आदित्य। द सैटेलाइट वायरलेस मीडिया इज a special type of microwave media. This is because the satellite communication is a combination of satellite dish that acts as an antenna, that acts an antenna। जैसे हम एंटीना की बात करें, सुजल तुमको हम क्लास से आउट कर देंगे, हम सब समझ रहे हैं। सुजल, ये तुम कर रहे हो ना, हम क्लास से आउट कर देंगे, अभी रिमूव कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये सब बदतमीजी है, पहले मैंने 50 बार बता दिया, मेरी क्लास में ये सब मत किया करो। तुम्हारा ज्यादा मूड हो रहा है अगर मस्ती करने का, क्लास से आउट हो जाओ, आराम से घर पे बैठ के करो। क्लास डिस्टर्ब करोगे, मेरे पास ऑप्शन है, तुरंत रिमूव करूंगा, दोबारा ऐड नहीं हो पाओगे। सुजल ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है सुजल? हाँ, नहीं नहीं, हमको दिख रहा है सब, हम समझ रहे हैं, समझ में आ जाता है। ये 8th क्लास वाले बहुत करते हैं, 8th क्लास वाले जो है बच्चे आए ना 7th से, उसमें कुछ बहुत से 2-4 तो बहुत कार्यस्थानी, 2-4 क्या पूरी क्लास ही ऐसी 8th A और 8th A और 8th B में वो केवल 5 से 6 बच्चों को छोड़ के जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी तुम्हारी इसी टाइप की कंडीशन है वहाँ। वो बच्चे ऐसे हैं कि भैया ऐसे ही करते हैं, इस तरह से डिस्टर्बेंस। पढ़ लो, ज्यादा सही है, ये सब अब करने का टाइम नहीं है। ठीक।